सत्य ही शिव है, शिव ही शुद्ध। धन, ऐश्वर्य और भौतिक संपत्तियों से संपन्न व्यक्ति जितना आध्यात्मिक शक्ति से शून्य है, उतना ही अर्थ में सबसे बड़ा दीन और हीन है, क्योंकि वह आध्यात्मिकता में शून्य होने के कारण इन भौतिक संपत्ति से उल्टा पतन और विनाश का मार्ग ही अपना लेता है। ईर्षा, द्वेष, परपीड़न, शोषण आदि से जीवन का अशांत व दुखी बन जाना संभाविक ही है। इनसे उनका मानसिक शक्ति का प्रयास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पद पद पर चिंता, भय, दुख एवं अपनी शक्तिहीनता का अनुभव करता है, जो किसी नारकीय जीवन से कम नहीं है। संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति वह है जो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है। वह अपने आध्यात्मिक बल से न केवल स्वयं को अपितु सारे संसार को सुखी बना सकता है। ईश्वर के इस सृष्टि रूपी बगीचे में अपनी कलाकृति की छाप छोड़ जाता है, क्योंकि उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं होता, पर हित के लिए होता है। परंतु इस आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए ठीक उसी तरह मानसिक साधना करनी होती है। जीवन को उसी तरह संयमित और नियमित करना होता है जिस तरह से एक पहलवान अपने शरीर और बल की वृद्धि के लिए करता है। जबकि स्वास्थ्य जैसी भौतिक और तुच्छ शक्ति के लिए इस प्रकार के अनेक अभ्यास, साधन आदि की आवश्यकता होती है, तो उस महान एवं सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होने के लिए प्रचुर मात्रा में अभ्यास एवं साधना आदि करनी होगी। साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय का शांत एवं प्राकृतिक वातावरण आध्यात्मिक चिंतन के लिए बड़ा ही अनुकूल और सुंदर होता है, शांत होता है। प्रत्येक आध्यात्मिक जिज्ञासु को सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठना आवश्यक है। महान पुरुषों के जीवन चरित्र को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि उनकी दिनचर्या सूर्योदय के 2 से 3 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाती थी। परंतु एक बात मनुष्य को कभी भी असहाय व हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भारी विघ्न है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यम, अर्थात यह आत्मा बलहीनों से प्राप्त नहीं होती। अपने आप को परमपिता परमात्मा का युवराज समझना चाहिए। सर्वशक्ति संपन्न सर्वाधार ईश्वर का युवराज कभी हीन, दुखी, शक्तिहीन क्यों होने लगा? यह केवल हमारा मिथ्या ज्ञान है, जो हमें पतन की ओर ले जाता है। हमें समझना चाहिए और अपने महानता और गौरव की अनुभूति जागृत करनी चाहिए, किंतु सावधानी से सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए कि कहीं हमारा क्षुद्र अहंकार तो नहीं पनप रहा है, जिसकी सीमा इस शरीर एवं इससे संबंधित भौतिक जगत तक ही है। इतना ही नहीं, पतन की ओर ले जाने वाला भी ये मार्ग बताया गया है। हाँ, एक बात सबसे बड़ी है, पर निंदा भी साधक की आध्यात्मिकता की उन्नति में बड़ी बाधक है, जो कि दूसरों की निंदा करने में न केवल आध्यात्मिक पतन होता है, वरन लौकिक व्यवहार में भी ईर्षा, द्वेष आदि का द्वार खुल जाता है, जो कि मानव जीवन को विषतुल्य बना देता है। और यह सत्य है कि परनिंदा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रयत्नों के बावजूद भी अध्यात्म चेतना की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक विलास एवं अनर्गल भाषण से भी आध्यात्मिक प्रगति रुकती है और आयु भी क्षीण होती है। इसलिए साधक अपनी मेहनत और लगन से, प्रामाणिकता से
चेतन होकर के ही इसे प्राप्त करे, इसी में ही उसको लाभ है। ओम।